हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द ही ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म निकलने वाले हैं और कभी भी डीओई की तरफ से नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जा सकता है। और जैसे ही कोई भी सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं डीजी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों का फॉर्म डीजी कैटेगरी के अंदर भरना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम ये डीजी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है। तो देखिए, आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डीजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है। उन वीडियोज़ को देखिए, उनसे आपको जानकारी मिलेगी। उन वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन करिए, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको वही आपके कमेंट के नीचे ही आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और मुझे लगेगा कि आपके कमेंट का जो सवाल है उसका आंसर जानना सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका आंसर सभी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जानना। तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी। तो आज इस वीडियो में बात कर रही हूँ कि डीजी कैटेगरी के अंदर कौन से बच्चे आते हैं और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ डीजी कैटेगरी। डीजी कैटेगरी का मतलब होता है डिसएडवांटेज ग्रुप, वो वर्ग जो किसी वजह से पिछड़े रह गए हैं, उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए सरकार ने कुछ रिजर्वेशन उनके लिए रखा हुआ है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कहीं भी हो। तो स्कूल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो फॉर्म निकलते हैं, इसमें डीजी कैटेगरी के जो वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो कोटा होता है वो अलग से सीट रिजर्व होती है उनके लिए। ये फॉर्म एक साथ निकलते हैं, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के एक साथ फॉर्म निकलते हैं। बस आपको वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। देखिए, डीजी कैटेगरी में वो बच्चे शामिल होते हैं जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे। अगर उनके पास सर्टिफिकेट है दिल्ली का बना हुआ, जाति सर्टिफिकेट जो होता है एससी, एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिल्ली का बना हुआ है, तो आप अपने बच्चे का ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इन केस अगर बच्चे का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट ये तीनों कैटेगरी का, तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो पिताजी होते हैं बच्चे के, जो पापा हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो लगाकर आप बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, आपको अपने बच्चे का सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि एडमिशन तो हो जाएगा आपके बच्चे का, बट हो सकता है कि स्कूल बाद में आपसे बच्चे के सर्टिफिकेट की डिमांड करे। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अपने बच्चे के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि उनका जो सर्टिफिकेट है वो टाइम से आपके पास आ जाए। तो पिताजी के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इन केस बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर बच्चे का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है कास्ट से रिलेटेड, जो बच्चे एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, उनका सर्टिफिकेट लगाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो बच्चे इसमें शामिल हैं वो हैं ट्रांसजेंडर। जो बच्चे ट्रांसजेंडर हैं वो सर्टिफिकेट लगा के, उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चे ऑर्फन होते हैं, अनाथ होते हैं, वो जो सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड होता है उसे लगाकर अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं दिल्ली के अंदर। और वो बच्चे जो HIV पॉजिटिव होते हैं या HIV पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उन बच्चों का भी फॉर्म भरा जा सकता है इस कैटेगरी में। वो बच्चे जो दिव्यांग होते हैं उनका भी डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरा जाता है। उन बच्चों को CWSN कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और CWSN कैटेगरी की जो सीट होती है वो बिल्कुल रिजर्व होती है। 3% जो सीट होती है वो रिजर्व होती है हर स्कूल में। जिस स्कूल में उनके लिए फैसिलिटी होती है उन्हीं स्कूलों में इनके लिए सीट खाली होती है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो जब आप स्कूल का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर वही स्कूल शो करता है जिन स्कूलों में इनकी सीट खाली होती है। तो ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, इनसे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाना होता है। डीजी कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास वहाँ जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, तो उन ऑप्शन को टिक करके, उन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि डीजी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से बच्चों का आप फॉर्म भर सकते हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, जो ऑर्फन होते हैं, अनाथ होते हैं बच्चे, जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं, जो HIV पॉजिटिव होते हैं या HIV पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, उन सभी बच्चों का आप डीजी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और आपको देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और बहुत से पेरेंट्स मुझे बार बार कमेंट करके ये सवाल पूछ रहे हैं
कि डीजी कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ये कन्फ्यूज़न है और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ इससे रिलेटेड मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स नए जुड़ते हैं और फर्स्ट टाइम अपने बच्चों का फॉर्म भरते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं होता है। तो यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म डीजी कैटेगरी के अंदर भरना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो कैटेगरी है डीजी ये बिल्कुल अलग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग है और डीजी कैटेगरी अलग है। तो यहाँ पे इनकम मैटर नहीं करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं। इन बच्चों का जिस भी कैटेगरी से वो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है इस कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए वो आपको चाहिए होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके अलावा भी 4 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कहीं का भी चलेगा, ऐसा नहीं है दिल्ली का होना चाहिए, कहीं का भी सर्टिफिकेट आपका चलेगा। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी किसी भी स्टेट का वैलिड होता है। अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उसके अलावा आपके पास जो आंगनबाड़ी का कागज होता है ना बच्चों का, वो आप लगा सकते हैं। आपका जो हॉस्पिटल से कागज मिलता है, हॉस्पिटल से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आपको बच्चे के जन्म के टाइम में, उन डॉक्यूमेंट्स को लगाकर बर्थ डेट है वो प्रूव कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है इन केस तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके एक पेपर पर लिख कर कि मेरे बच्चे का जन्म इस दिन हुआ था, इतने साल का मेरा बच्चा हो गया है, आपको सेल्फ अटेस्टेड अपना साइन करना होता है वहाँ पर और वो स्कूल में जमा करना होता है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर 4 ऑप्शन ये शो होंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो डॉक्यूमेंट्स उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आधार कार्ड। यहाँ पर पेरेंट्स के आधार कार्ड को इस साल कंपलसरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के टाइम में पेरेंट्स के आधार कार्ड को ही मांगा जाएगा और अगर पेरेंट्स का आधार कार्ड नहीं होगा तो हो सकता है आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन ना हो। पिछले साल बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य था, इस साल पेरेंट्स के आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। तो आपका आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड में कहीं भी कोई आपका अगर कुछ मिस्टेक है तो उसे आप जल्द से जल्द सही करवा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए उस मिस्टेक को सुधारने के लिए, क्योंकि आधार कार्ड पेरेंट्स का कंपलसरी हो चुका है इस साल से। उनके आधार कार्ड के बिना आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है नहीं भर पाएंगे, वो अनिवार्य हो चुका है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगाना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। देखिए ये जो फॉर्म है दिल्ली के अंदर भरे जाएंगे और ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। इसे प्रूव करने के लिए आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में होते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे या अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आप वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, पानी का बिल लगा सकते हैं। तो इस तरह से एड्रेस प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। इनमें से आई होप आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जरूर होगा। देखिए यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स एक सवाल मुझसे कर रहे हैं कि मैम हम पहले कहीं और एड्रेस पे रहते थे बट अब कहीं और रहते हैं, तो हमें कौन सा एड्रेस प्रूफ लगाना चाहिए। देखिए आप जहां करेंटली अभी रह रहे हैं वही एड्रेस प्रूफ आप लगाइएगा, नहीं तो आपको एडमिशन के टाइम में हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, आपके साथ प्रॉब्लम हो सके स्कूल की तरफ से, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए स्टाफ वहां से आते हैं किसी किसी केस में। पिछले साल कई पेरेंट्स के घर पर स्कूल का जो स्टाफ गया था ये चेकआउट करने गया था कि वो जो एड्रेस प्रूफ लगा रहे हैं क्या वो वहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो एडमिशन के टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए आप देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आप वो सही लगाइएगा, जहां आप रहते हैं करंटली वहीं का लगाइएगा, क्योंकि जिस जगह का आप एड्रेस लगाते हैं उसी के अराउंड जो स्कूल्स होते हैं वही आपको शो करते हैं। तो आपके बच्चे के लिए नियर बाई जो स्कूल है वही अच्छा होगा। अगर दूर किसी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आता है तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाकर ये फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में मांगा जाता है और वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करते हैं अपने बच्चे का फॉर्म भरने से पहले, उसी मोबाइल नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन DOE की तरफ से आपके पास SMS के थ्रू आता है। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल कंपलसरी है और बहुत ही कंपलसरी है।
देखिए ये आपको एक मौका मिलता है फॉर्म भरने का, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।